तरुण की मौत को लेकर एक ऐसा खुलासा आपके सामने आने वाला है मेरे दोस्तों। हो सकता है अब तक आपके सामने ऐसा खुलासा नहीं आया होगा कि अरुण के भाई ने ही डंडे से अरुण को मार डाला। हाँ मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की वीडियो नहीं है, हाँ वीडियो है, लेकिन हो सकता है अभी तक आपके सामने ना आई हो। आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उसके परिवार में क्या बतला है, क्या सच्चाई, क्या साजिश की गई है एक मुसलमान के साथ, और बगैर कार्रवाई के, बगैर छानबीन के उनके घर को गिराया गया है, उनका परिवार उजड़ गया, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन मेरे दोस्तों बिखर गए, बेयारों मददगार हो गए। अभी आपको इस राज को जानने की पूरी कोशिश करना है और पूरी ताकत लगाना वीडियो को शेयर करने में, लाइक कमेंट करने में, ताकि इनको इंसाफ मिल सके और देश के माहौल को खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई हो सके। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे आइए इस राज को जानते हैं। जानने के बाद थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करेंगे ताकि ऐसे लोग पकड़े जाएं और इनके साथ कार्रवाई हो और भाईचारा बिगाड़ने के लिए 100 बार इनको सोचना पड़े। मेरा नाम शाहीन है। ये जो पेश आया, ये सब कुछ होली वाले दिन पेश आया था, 4 तारीख को बुधवार वाले दिन, और ये सब कुछ मेरी बुआ के साथ पेश आया था। मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही थी, जब जा रही थी तब भी पानी डाला जा रहा था, मेरी बुआ ने तब कुछ नहीं कहा था। बाद में जब बुआ आ रही थी तो प्रिंस नाम का लड़का है, उसने मेरी बुआ के ऊपर गुब्बारा फेंका था कीचड़ से भरा हुआ। मेरी बुआ ने जब शोर किया, थोड़ा चिल्लाया, तो उसके घर वाले सारे बाहर आ गए। तो उनके घर में 4 लड़के और थे, वो भी सारे नशे में थे, दारू पी रखी थी उन सभी ने, सभी के सभी बाहर आए। उनके घर वाले, वो लड़के जो थे, वो मेरी बुआ से बदतमीजी कर रहे थे, तो मेरी बुआ ने शोर शराबा किया, तो मेरा भाई वहाँ पे चला गया। मेरे भाई को देख के उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो मेरे घर के बड़ों को पता चला, तो मेरे घर के बड़े वहाँ पे गए, उन्होंने बातचीत की, उनके घर के बड़े भी आए थे, कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया, तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है, और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। पर अल्लाह कसम, अल्लाह गवाह, इस चीज का हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक हाथ में हम कुछ भी नहीं लेके गए थे, और उन लोगों ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा, सबके माथे पे वार किया, सबके सब एक लगते ही नीचे गिर रहे थे, सभी के सभी घायल थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैलून की बात नहीं। मेरा खुद भाई जिसको मारा गया था, जोर से जिसको दौरे पड़े, वो अभी भी गायब है, पता नहीं गायब मरा भी है कि जिंदा है, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो खुद पे गुलाल से होली खेला था उस दिन भी। हमें रंगों से कोई तकलीफ नहीं, गुब्बारों से कोई तकलीफ है। सुबह में इसीलिए ही नहीं निकले थे, मेरी बुआ रात में इसीलिए ही रहरी का सामान लेने गई थी कि अब रात के 11:30 बज रही है, तो अब कोई होली नहीं खेल रहा होगा, मैं सामान लेने चली जाती हूँ। फिर भी उन्होंने गुब्बारा फेंक के मारा। और ये जो लड़ाई की बात कही जा रही है, पता नहीं कब का ये अपना हमसे निकाल रहे हैं। 2011 में हमसे झगड़ा हुआ था इनका, जब पहले, पता नहीं उसी बात का तो इनको कोई अपने अंदर लेकर नहीं बैठे थे। जब बातें चल रही थी, कॉम्प्रोमाइज की बातें हो रही थी, हमारे घर के बड़े भी बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे, बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया, पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था, इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसके साथ और भी लड़के थे, और उसी हमने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर नहीं पाया। उसी के साथ जो उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से, मेरे चाचा का लग रहा था वो पीछे से। मेरे चाचा का और उसका थोड़ा फिगर पीछे से सेम लगता है, तो उसने, और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। तरुण को ही अरुण ने सर पे मारा था, बहुत बड़ी और सच्चाई तरुण आ वहीं पे रही गिर गया था सामने। तब की तभी। तो अपने ही लोग को क्यों मारेंगे वो? उनको ये हुआ होगा, जो नशे में थे सारे। मेरे चाचा लग रहा होगा उन्हें। जब मेरे चाची बाद में आई थी, तो मेरी चाची ने तरुण को देखा तो वो डर गई थी, उन्हें ये लगा कि ये मेरे चाचा है। पहले वो भी डर गई थी, क्योंकि उनका फिगर वगैरह सब थोड़ा सेम लगता है। ये सच ही था, मेरा भाई एडमिट था, और उसको डॉक्टर्स के थ्रू ही पता नहीं कहाँ करा दिया गया। मेरी चाची को और मेरी दादी को जबरदस्ती रात के 3 बजे कहा गया, इधर साइन करो छुट्टी देंगे, इधर साइन करो छुट्टी देंगे, डिस्चार्ज करेंगे। मेरी बुआ और चाची ने, मेरी चाची और दादी ने, बुआ नहीं, चाची और दादी ने मना कर दिया कि अभी हम छुट्टी नहीं लेंगे, अभी हमारे बच्चे की हालत सही नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनसे जबरदस्ती साइन किया गया, उनका फोन भी उनसे लिया गया, लॉक खुलवाया गया, चेक किया गया, पता नहीं क्या किया गया। बाद में जब डॉक्टर ने ही कहा, जब साइन वगैरह करा लिया कि आप हमारे साथ ही चलो, आपको बाहर गाड़ियां नहीं मिलेगी जाने के लिए इतनी रात को, मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है। मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है, और वो उनके साथ चल लेती है। और 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो कहीं जाके गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद दूसरी गाड़ी आती है, जिसमें एक औरत और एक आदमी बैठा होता है। मेरे भाई को खोलती है गेट, भाई को लेते हैं, इतनी जोर से पटकती है उस गाड़ी में, जैसे एक बोरे का कट्टे को पटक
रखा और फट से लेके चले जाती। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। और वो जो कार चला रहा था जिसमें मेरी दादी और मेरी चाची बैठी, उसने भी ये कहा कि चलो अब जाओ, हमारा काम हो गया, गया तुम्हारा बेटा, गया तुम्हारा पोता। तो आप लोगों की तरफ कितने लोग जख्मी हुए हैं? मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे 2 चाचा है, 3 4 5 मेरे 7 और मेरा 2 3 4 भाई हैं, मतलब कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए हैं। पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर करने में, ताकि इस भाई को इंसाफ मिल सके, इसलिए कि परिवार उजड़ चुका है, परिवार बेयारो मददगार हो चुका है। हाँ, इसमें जवान बहनें भी होंगी मेरे दोस्तों, बाप होगा, माँ होगी, क्या इन पर बीत रही होगी। जिसका घर इतना अच्छा महंगा घर टूटता है ना, उसी को पता चलता है। अब पता चला उसने मारा ही नहीं था, मार रहा था उसको, लग गई इसको, तो जो मारा है वो समझेगा ना, उसके साथ कार्रवाई होगी ना, उसके हाथ से उसके डंडे से तो लगा नहीं। अगर आप अदालत में पेश किए जाएं, वकील लगाए जाएं, तो उसमें किसके ऊपर इल्जाम आएगा? भाई जिसके हाथ से लगा है। जाहिर सी बात है, वो उसको मारता तो हो सकता है उसको लगती है वो बच जाता, और बहुत से डंडे ऐसे सरों पर पड़े उसके पहले जिसमें वो लोग बच गए, लेकिन इसके भाई ने ही दो पीछे से नजर आ रहा है कि पीठ एक ही जैसी है, लगा दिया। मेरे दोस्तों, इंसाफ के लिए आपको पूरी ताकत लगाना चाहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में भर दो, ताकि वीडियो इतना ज्यादा आगे जाए, इतना ज्यादा आगे जाए और इस भाई को इंसाफ मिल सके। बहुत 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 बड़ा जुर्म हुआ, बहुत बड़ी। और उसके बाद बड़ी बड़ी धमकी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईद नहीं होने देंगे, रोजा नहीं होने देंगे, खून की होली खेलेंगे। फिर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मौत तो उसके हाथ से हुई नहीं है, और आप क्या बोल रहे हो कि ईद नहीं होने देंगे। तो ये सारी बातें देश के माहौल को भंग कर रही हैं, तहकीक होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि जब उस भाई के हाथ से नहीं ये भाई मरा है, तो फिर उसके घर का मुआवजा देना चाहिए, उसका घर फिर से बनवा के देना पड़ेगा, इसलिए कि उसके हाथ से जब नहीं लगी है, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उसके हाथ से लगी है, और यहाँ सबूत मिल रहा है कि उसका भाई मार रहा था उसी को, यानी मुसलमान को ही, लेकिन वो समझा कि अपने भाई को समझ नहीं पाया थोड़ी देर के लिए, या चलाया डंडा तो उसको लग गई। एक बड़ा खुलासा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। अब इसकी सच्चाई अल्लाह आलम, अल्लाह ही जान सकते हैं, लेकिन इनकी जुबानी जो बात सामने आई है निकलकर, उस पर भी तवज्जो देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस पर एक कानूनी बहस होना चाहिए अदालत के अंदर, दोनों तरफ से वकील लगाए जाने चाहिए। और अगर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उस मुसलमान के हाथ से इनकी मौत नहीं हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है पूरी भरपाई इनके जिम्मे आएगी जिसने मारा है। और उसके बाद इल्जाम यानी दूसरे पार्टी पे लग गया, मुसलमान भाई पे लग गया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी तबाह बर्बाद हो गई। इसलिए सारे हिंदू मुसलमान भाई मिलकर हक का साथ दें, इंसाफ का साथ दें, इसलिए कि इंसाफ को हम सबका रब पसंद करता है, इंसाफ करने वालों को। और यही इंसानियत का एक बड़ा सबूत है। हम किसी की तरफ से होकर किसी के लिए फैसला नहीं करेंगे, हम उसकी तरफ से होकर फैसला करेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमसे नाराज हो जाए। मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी जिंदगी का, अपनी सेहत का ख्याल करना और उसके बताए हुए मुतालबों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। अस्सलामु अलैकुम।